हाय एवरीवन, आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आपको। किरचॉफ नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। देखें, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, 4 ओम में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पॉइंट बी का विभव 5 वोल्ट है, सी का विभव हमको नहीं पता, डी अर्थ से कनेक्टेड है, तो वी डी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो किरचॉफ रूल फर्स्ट लॉ लगाइए। करंट इससे इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी करंट इस डायरेक्शन में मान के चलिए, तो इसमें करंट कितने आएगी, I1 प्लस I2। तो इसमें करंट कितने होगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ लगाओगे, सॉल्यूशन चल दिया। सी पर किरचॉफ के पहले नियम से सी पर किरचॉफ के पहले नियम से, तो I इट इजकल टू क्या बनेगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, I क्या आएगा बेटा, I आएगा हमारे पास VAC बटे 4, और ये I अच्छा ये तो सॉरी यहाँ निकाल लेंगे, परंतु यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये I की वैल्यू होगी ना यहाँ पर I। सबसे पहले हम निकालेंगे I1 क्या आएगा हमारे पास, आएगा VAC अपॉन 4, और VAC होगा हमारे पास VA माइनस VC डिवाइड बाई 4। I2 का मान निकाल लेंगे, I2 हमारे पास आएगी VBC अपॉन कितना 2, VB माइनस VC अपॉन कितना 2, एंड देन I की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो क्या आएगी, VCD डिवाइड बाई कितना बेटा 4, तो VC माइनस VD डिवाइडेड बाई 4, VC माइनस VD कितना है 0 अपॉन 4, ये आ गया VC अपॉन 4। I1 की वैल्यू ये रही, इसमें VA की वैल्यू 10 माइनस VC अपॉन 4 कर दीजिएगा, VB की वैल्यू 5 माइनस VC अपॉन 2 कर दीजिएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ रख देंगे, पुट इन 1 में रखेंगे। तो 1 में रखिएगा, देखिए क्या बनता है। तो जब हम 1 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा, ये I की वैल्यू है हमारे पास VC अपॉन 4, I1 की वैल्यू 10 माइनस VC अपॉन 4 प्लस 5 माइनस VC अपॉन 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो VC इट इजकल टू 10 माइनस VC प्लस का कितना होगा 2, 5 माइनस का VC, ये आएगा। VC इसको उठा के ले आइएगा, VC प्लस VC इधर क्या बचा 10, 2 5 जा 10, 2 VC इसको उठा के ले आइएगा, तो 2 VC प्लस 2 VC इट इज इक्वल टू 20, तो 2 2 4 VC इट इज इक्वल टू 20, तो VC इट इज इक्वल टू कितना है 20/4, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो ये कितना बना, VC इट इज इक्वल टू हमारा है 5 ओम, कितना बना 5 वोल्ट सॉरी। तो हमने VC का वोल्टेज पता कर लिया, VC का वोल्टेज कितना है हमारा 5 वोल्ट। अब निकाल लेंगे, अब 4 ओम में धारा I बराबर कितना आता हमारा VC बाई 4, तो VC कितना है हमारा 5 डिवाइड बाई 4, तो कितना 1.25 वोल्ट, ये इसका आंसर आया। नोट कर ले आप इसको बेटा। ऐसे देखो, ऐसे ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, बिंदु A और C के बीच का हमें विभवांतर ज्ञात करना है। A और C के बीच का विभवांतर निकालने के लिए हमें 2 ओम में धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए इसकी धारा है I1,
इसमें धारा I1, फिर इसमें जाएगी I1, इसकी करंट हम मान लेते हैं I2, और इसमें करंट होगी I1 प्लस I2। अगर हम लोगों को सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं बेटे, सॉल्यूशन सिंस VAC हमारा क्या आएगा, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ AC भुजा, तो VAC इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई A और C के बीच में कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2। दिस इज द समीकरण नंबर 1, पहली इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें करंट एक लूप ये ले लेते हैं बेटा ऐसे, और एक लूप ये ले लेते हैं इस टाइप से। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम से लूप एक ले लो, लूप एक में लेंगे। पहले लूप में 1 इंटू I1, 1 मल्टीप्लाई I1 प्लस 1 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, करंट की दिशा में चलने पर धारा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे, तो उस रूल से ये सारे प्लस होंगे। नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने पर E का मान प्लस लेंगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आने पर E का मान माइनस में लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2I1 प्लस 2I2 इट इज इक्वल टू 1। ये कितना बना, 4I1 प्लस 2I2 इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लूप 2 में लगाइएगा, यहां से शुरू करो। 1 इंटू I2 प्लस 1 इंटू I2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 इट इज इक्वल टू, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर 2 प्लस में, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आने पर माइनस में, तो ये कितना बना 2I2, ये कितना बना 2I1, ये कितना बना 2I2, ये कितना बना माइनस का 2, तो ये बना 2I1 प्लस का 4I2 बराबर कितना हुआ माइनस का 2। ये समीकरण नंबर कह दीजिए 2। हमें I1 और I2 की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक हम इसमें A और C के बीच का विभवांतर नहीं ज्ञात करेंगे। तो बेटा यहां से आओ आप, यहां से ऐसे आप दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लें। 4I1 2I2 इट इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1, 2I1 प्लस 4I2 इट इज इक्वल टू माइनस 2 समीकरण नंबर 2। देखिए बराबर कर लीजिए, से 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4I1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से यहां करेंगे 2 चौक 8I2, 2 से यहां करेंगे माइनस का 4 समीकरण बन गई 3। पहले इसके नीचे लिखेंगे यहां 4I1 2I2 1 पहली इक्वेशन, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 2 गए 6I2, 4 और 1 5, तो I2 बराबर माइनस का 5/6 एम्पियर। यहां तक आप इसे नोट कर लें, बड़ा क्वेश्चन है काफी, करिए नोट। I2 की वैल्यू कहीं भी रख लें, फर्स्ट में रख लें। I2 की वैल्यू कहां रख लें, फर्स्ट में। तो देखो बेटा फर्स्ट सोल्व करेंगे हम, इसे हटा दें। I2 का मान समीकरण
1 में रखने पर I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 4I1 प्लस 2I2 कितना माइनस का 5/6 बराबर 1। 2 तिया 6 तो 4I1 माइनस का कितना बचा 5/3 1। 4I1 1 प्लस 5/3 3 प्लस 5/3 8/3 4I1 बराबर 8/3 4 से काट देंगे 2/3 एम्पियर। यहां तक I1 की वैल्यू नोट कर लें आप, ये I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 से VAC क्या आया I1 आया हमारे पास 2/3 माइनस का 5/6 मल्टीप्लाई कितना 2 एलसीएम कितना 6। यह आ जाएगा हमारा तो माइनस का 2/6 सॉरी। तो VAC इट इज इक्वल टू माइनस का 1/3 माइनस का 0.33 वोल्ट। ये इसका आंसर हुआ। ओके नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर VAB ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, इस वाली सेल की धारा हम I1 मान लेंगे, इस वाली सेल की धारा हम I2 मान लेंगे, इस वाली सेल की धारा हम I3 मान लेंगे। और जब ये अपने अपने सर्किल में जाएंगी तो इसमें I1 इसमें I2 और इसमें क्या आएगी I3। तो सॉल्यूशन में बिंदु ए पर KCL से किरचॉफ करंट लॉ से क्या आएगा I3 प्लस I1 प्लस I2 इन सब का योग क्या होगा 0, क्योंकि समेशन I क्या होता है 0 होता है। तो I3 माइनस में I1 प्लस I2 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लूप 1 में अब लूप 1 में वोल्टेज नियम से अगर किरचॉफ लॉ पे आपको न्यूमेरिकल समझने हैं तो आपको जो मेरी सबसे पहली वीडियो इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं। सबसे पहली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखनी पड़ेगी कि किस रूल के तहत हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो लूप 1 में वोल्टेज नियम से करंट और धारा का गुणनफल पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में चल रहे क्लॉकवाइज दिशा में, ऐसे क्लॉकवाइज दिशा है ये। लूप 1 में 3 × I1 फिर माइनस का आएगा इधर माइनस 2 × I2 इज इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर EMF पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने पर नेगेटिव 3I1 माइनस 2I2 इट इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। लूप 2 में इक्वेशन बनेगी, देखो कैसे 2I2 माइनस का 1 × I3 इज इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव 4 पॉजिटिव से नेगेटिव 2 यूज इक्वेशन 1 का यूज कर लो 2I2 माइनस प्लस I1 प्लस I2। यहां से I3 की नेगेटिव वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आया हमारा 2, आप इसको जोड़ दे तो 2 और 1 3 I1 प्लस का कितना 2I2 इट इज इक्वल टू 2। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो मैं इसमें यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 से गुणा करने पर इससे 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा मुझे 3 × I1 3 2 जा 6 6I2 इट इज इक्वल टू
6। ये इक्वेशन कितने आई हमारी 3। आप बेटे इसको नोट कर लें, सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका। ठीक है बेटा, अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे अब समीकरण अब हम लेंगे अब समीकरण 2 व 3 से तो 2 कहाँ गई, ये रही 3i1 माइनस का 2i2 बराबर किसके 6। दूसरी इक्वेशन 3i1 प्लस का 6i2 इट इज इक्वल टू 6। तीसरी इक्वेशन सबट्रैक्ट करने पर बेटा, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, माइनस के 8i2 कैंसिल, i2 की वैल्यू कितनी बनी मेरे दोस्त 0। i2 तो हो गया हमारा पक्का 0। कोई सी भी समीकरण में रख लो 2 से, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से देखो 3i1 2i2 0 बचा कितना 6, 3i1 बचा कितना 6, i1 कितना 6/3 बचा कितना 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया बेटे। i1 की वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई। हम लोगों को क्या चाहिए, हमें चाहिए VAB। अब निकालेंगे। अब यहां देखिए बेटे, i2 तो 0 है, हमें निकालना है VAB। तो VAB क्या होगा हमारा, A और B के बीच का विभवांतर, इसका विभवांतर आएगा। तो A और B के बीच का विभवांतर निकालने के लिए हम लोगों को, भाई इसमें i2 तो 0 हो गया तो इसका कोई रोल नहीं है, तो बिंदु A और B इसके भुजा के समांतर है और इसके समांतर है। CD लिख सकता हूं मैंने, CD EF हाँ लिख सकते हैं, चूंकि AB पैरेलल टू CD, इसलिए VAB पक्का किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 10। करंट ली जा रही है इसमें से 10 ली जा रही है, तो माइनस का I1 इंटू R कितना होगा 3। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू E माइनस IR, ये वाला फार्मूला उसी से कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हुआ 10 माइनस का I1 कितना 2, ये कितना 3, तो ये कितना 10 माइनस का 6, ये कितना आया 4 वोल्ट। हमारा आंसर आ गया बेटे। आप इसे नोट कर ले, 4 वोल्ट इसका विभवांतर आएगा बिंदु A और B के बीच। ओके। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम की सहायता से बिंदु A और D के बीच, ये बिंदु A बेटा, बिंदु A और D के बीच से B कह लें, C कह लें, D कह लें, E कह लें, F। किरचॉफ के नियम की सहायता से A व D के बीच का विभवांतर ज्ञात करें और साथ ही R का मान ज्ञात करें, जबकि 4 ओम में धारा का मान 0 है। 4 ओम में कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें धारा जो है हमारी कितनी है, वो 0 है। अब सवाल ये है कि हम A और D के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इससे टोटल करंट I पास हो रही है यहां से। जब इसमें कोई करंट पास ही नहीं हुई तो टोटल करंट इससे होके जाएगी, ये बात क्लियर है। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब सॉल्यूशन चलने दे। लूप 1 में लगा, लूप 1 में 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई, ये आई इसमें फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, प्लस 4 इंटू 0 इट इज इक्वल टू, प्लस से माइनस की तरफ माइनस का 6, माइनस से प्लस की तरफ प्लस का 9, 2i प्लस का 0, 3 i इज इक्वल टू 3/2, i इट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर
ये हमारा पहला आंसर। अब ये आंसर नहीं भाई, हम आंसर तो आर की वैल्यू निकाल, ये पता चल चुका। अब हम लेंगे अब लूप 2 में, लगा लूप 2 में। लूप 2 में I इंटू आर प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, फिर यहां से निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस का 6, I कितना 1.5, R एज इट इज 0, 3, R इट इज इक्वल टू 3/1.5, 1.5 दूनी 3, तो 2 ओम। एक आंसर हमारा ये आया। आप नोट कर लें इन वैल्यूज को। ओके, अब बेटा ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना। अब ए व डी के बीच का विभवांतर, इसे नाम देंगे VAD बराबर, यहां से ए से डी पे जाओ, ए से डी पे जाने में क्या चलना पड़ेगा, 1 इंटू आई इंटू 1, आगे कुछ नहीं, इट इज इक्वल टू कुछ नहीं है, तो ये कितना 2i। ए और डी से, ए से डी पे जा रहे बेटे, यहां से होते हुए ऐसे, तो 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई, तो 2 इंटू आई कितना मेरे पास 1.5, तो VAD हमारा कितना आया 30 वोल्ट। दैट इज आंसर, ये इसका आंसर होगा। आप नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, देखिए अपना आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि बिंदु ए का विभव 0 हो, इस पॉइंट का विभव कितना 0 है, तो 0 विभव, जबकि हमें करंट दी हुई है, इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इसमें 3 एम्पियर की करंट बैठेगी, ये 3 एम्पियर की करंट जा रही है, इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हमको क्या करना, बिंदु बी का विभव ज्ञात करना, अर्थात हमें क्या निकालना, VB कितना होगा। तो सॉल्यूशन लगाइए बेटा। सॉल्यूशन लूप 1 में, देखिए ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 3 एम्पियर 1 एम्पियर, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये लूप मैंने बनाया ट्रेवर्सल, इससे ले रहा हूँ 4 वोल्ट की बैटरी से करंट को मैं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा हूँ। तो लूप 1 में हमारा आया 2 ओम मल्टीप्लाई 2 एम्पियर प्लस का 3 इंटू R1 इट इज इक्वल टू, देखिए करंट इसमें आया 1 एम्पियर, इसमें चला गया तो 2 यहाँ रहा, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस का 3 इंटू R1, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर पॉजिटिव बचेगा। बाकी देखना कुछ है क्या, नहीं है। 4 प्लस का 3R1, 4 माइनस का 4 3R1 इट इज इक्वल टू 0, R1 0/3 इट इज इक्वल टू 0 ओम। इससे ये पता चला कि R1 में कोई जो R1 की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब आप मोटी सी बात समझिए कि यहाँ से R1 की वैल्यू 0 होने से, तो B पॉइंट से जो करंट चली वो 3 एम्पियर है, और C पॉइंट से भी जो करंट चली वो 3 एम्पियर है। तो इसका मीनिंग हुआ, हैंस इसका अर्थ ये हुआ कि VB और हमारा VC सेम होगा, VB और VC हमारा सेम होगा। परंतु हमने पढ़ा है कि V, यहां से देखें C और A के बीच का विभवांतर कितना है, या 2 वोल्ट है। VCA बराबर किसके, 2 वोल्ट के। तो VC माइनस VA इक्वल टू कितना बैठा, 2। VC माइनस VA कितना है, 0 दे रखा, चूंकि दिया हुआ है A का पोटेंशियल कितना है, VA इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो VC इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, VC इक्वल टू कितना हुआ, 2 वोल्ट। और इस रिजल्ट से, इस वाले रिजल्ट से, अर्थात VC इक्वल टू VB इक्वल टू कितना होगा, 2 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं। मुझे आशा है कि आपके
किरचॉफ पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर मैंने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन कराया है। कल भी क्वेश्चन कराए थे किरचॉफ लॉ पे 2-3। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है